God's promise today is from Isaiah 49:25. परमेश्वर की प्रतिज्ञा आज यशायाह अध्याय 49 वचन 25 से है। The Almighty God says, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, I will contend with those who contend with you, दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा, and I will save your children from the wicked people. और मैं तेरे बाल बच्चों को दुष्ट लोगों से बचाऊंगा या उद्धार करूंगा, And from the wicked devil. और उस दुष्ट शैतान से बचा लूंगा। This is God's promise. ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। God will fight with those who are fighting against you. जो आपके विरुद्ध में लड़ते हैं, परमेश्वर उनसे लड़ेंगे। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। You may be fighting your battles all alone, आप शायद अकेले ही सारे युद्ध लड़ रहे हैं, but without your knowledge, लेकिन आपके जाने बिना, without you being able to see, आपके देखे बिना, God is fighting your battle against the people who are fighting against you and all that you do for the glory of God. आप जो कुछ भी परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, इसलिए सारे दुष्ट लोग जो आपसे लड़ते हैं, आपके विरुद्ध में आते हैं, इन सब से परमेश्वर लड़ रहे हैं। Don't be discouraged. आप निराश ना हो। God is on your side. परमेश्वर आपकी ओर से हैं। Jesus says, यीशु ने कहा, My Father is working all the time. मेरे पिता तो हमेशा काम करते हैं, I am also working. मैं भी काम करता हूँ। God is just not sitting on the throne and relaxing. परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान होकर ऐसे बैठे हुए आराम नहीं कर रहे हैं। He's working, working, working. वो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। Jesus is working, working, working. यीशु काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। That's why you are surviving. और इसीलिए तो आज आप जीवित हैं। That's why I am surviving. और इसीलिए तो आज मैं जीवित हूँ। He's contending with those who are contending against और us. जो हमारे विरुद्ध में लड़ते हैं, उन सब से परमेश्वर लड़ते हैं। He's working to protect our children. वो तो हमारे बच्चों की सुरक्षा करने के लिए काम करते चले जाते Do हैं। not be afraid. आप भयभीत ना हो। Praise the Lord all the time. हमेशा परमेश्वर की स्तुति कीजिए Believe that God is working for you. और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं। Love Him. आप उससे प्रेम कीजिए Kiss His feet and worship Him. और उसके पैरों को चूमिए और उसकी आराधना कीजिए। In Jeremiah 1:19, यिर्मयाह 1:19 में the Lord says, They will fight against you, but they will not overcome you. प्रभु कहते हैं, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। You may wonder why the wicked people are always fighting against you. शायद आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों हमेशा दुष्ट लोग मेरे साथ लड़ते चले जाते हैं। They are fighting because you are God's child. वो इसलिए लड़ते हैं क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। The devil and his people have to fight you. हमेशा शैतान और उसके लोगों को आपसे लड़ना पड़ता है। They have no other enemies other than you. आपको छोड़कर उनका कोई और शत्रु है ही नहीं। But the Lord says, You will not fight. लेकिन प्रभु कहते हैं कि तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। You will hold your peace. तुम अपनी शांति थामे रहोगे। The Lord will fight for you. परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ेंगे। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। And the Lord says in Isaiah 54:15, और यशायाह अध्याय 54 वचन 15 में परमेश्वर ने कहा, If anyone does attack you, यदि कोई तुम पर हमला करता है, those who attack you will surrender to you. और जो आप पर हमला करता है वो तो आपके अधीन हो जाएंगे। They will bow down and say, God is with you. और वो नीचे झुक जाएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर आपके साथ में है। As the Philistine king bowed before Isaac and said, God is with you. और जैसे वो पलिश्ती का राजा इसहाक के सामने घुटने टेक कर कहने लगा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। We can't fight you anymore. हम अभी तुमसे नहीं लड़ सकते हैं। Whatever you do is prospering. जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो संपन्न हो रहा है। You are getting 100 times return in cultivation. तुम्हें खेती किसानी में 100 गुना प्रतिफल मिल रहा है। When you dig wells, water is flowing. और जब तुम कुएं खोदते हो तो वहां पर पानी बहता है। Doesn't happen to us. ये हमारे साथ नहीं होता। Make a covenant with us that you will not destroy us. तो हमारे साथ वाचा बांध कि तू हमें नाश नहीं करेगा। Whoever attacks you will surrender to you. जो भी आप पर हमला करेगा वो आपके अधीन हो जाएगा। Psalm 124 verse 1 to 3. भजन संहिता 124 वचन 1 से 3 ये कहता है, God will be on your side. परमेश्वर आपकी ओर से होंगे। When the anger of the wicked people rises up to swallow you, जब दुष्ट लोगों का क्रोध इतना बढ़ जाता है कि वो आपको निगल लेना चाहते हैं, God will give you the
power to cut them off. तो परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे कि आप उन्हें काट दें, उन्हें दूर करें। Psalm 118 and verse 11. भजन संहिता 118 वचन 1 यही तो कहता है, Don't be afraid. आप भयभीत ना हो। You'll be more than a conqueror through Jesus who loves you. यीशु जो आपसे प्रेम करते हैं उनके द्वारा तो आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। Give this grace to thy children and protect their children, Lord. प्रभु आप अपने अन बच्चों के ऊपर ये अनुग्रह कीजिए और इनके बच्चों की सुरक्षा कीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Rohit Solomon and Manjeet Archana, happy wedding anniversary. Congratulations. रोहित सलमान और मंजीत अर्चना शादी की सालगिरह मुबारक हो, बधाई हो। God bless you both according to Isaiah 58:11. You'll be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. यशायाह 58:11 के अनुसार परमेश्वर आप दोनों को आशीष दे और तू सींची हुई बारी और एक ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। Father, bless Rohit and Manjeet Archana. Divine blessings be upon their ministry. Financial prosperity come. Let the money that has to come to them come back to them by the power of your love, Holy Spirit. Give it to them, Lord. हे पिता, रोहित और मंजीत अर्चना को आशीर्वाद दें, उनकी सेवा पर ईश्वरीय आशीषें बनी रहें, आर्थिक समृद्धि आए, जो धन उनके पास आना चाहिए वह आपके प्रेम और पवित्र आत्मा की शक्ति से उनके पास वापस लौट आए। हे प्रभु, उन्हें यह धन मिलने पाए। And Samuel Solomon have great accomplishments in the studies and a golden future, divine peace in Jesus' name. Amen. और शमवेल सुलेमान पढ़ाई में बड़ी उपलब्धियां हासिल करें और उनका एक सुनहरा भविष्य और ईश्वरीय शांति उन्हें मिले, यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Precious Yade Kamdarava, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय यादे कमदा रावा, आपकी धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो लाखों लोगों के लिए आशीष का एक कारण है। According to Psalm 128 and verse 2, may God bless you with this verse. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. भजन संहिता 128 वचन 2, परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार आशीष दे। आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे, आशीर्वाद और समृद्धि आपकी होगी। Father, bless Yade Kamda with blessing in the job and good health. हे पिता, यादे कमदा को नौकरी और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। Takarava have salvation in the name of Jesus. Bless his job and financial blessings come. तकर रावा यीशु के नाम से उद्धार पाएं, उनकी नौकरी को आशीर्वादित करें प्रभु, और आर्थिक आशीष उन्हें दें। Karnum Rava have wisdom and great excellence in the studies and a golden future, Lord. हे प्रभु, कर्णम रावा को बुद्धिमत्ता प्रदान कीजिए, अध्ययन में उत्कृष्टता और एक सुनहरा भविष्य उसे प्राप्त हो। Kamlin, Carmen, Karsum, Kardu, Kardi, Karji have wisdom, divine understanding and a golden future. कामलीन, करमेन, करसूम, करदू, करदी, करजी, आपको बुद्धि, दिव्य समझ और एक सुनहरा भविष्य मिले। Sister Yanga Rava have divine health, Lord. Honor this family. Everything be perfected. In the name of Jesus, I command this blessing upon them. Amen. बहन यंगा रावा, आपको ईश्वरी स्वास्थ्य मिले। प्रभु, इस परिवार को सम्मानित करिए, सब कुछ उत्तम हो। मैं उन पर इन आशीषों की घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम से आमीन। God bless you.